का इशू था नहीं, उनका इंटरनेट। वालेकुम देयर जी ऑल मेंबर्स, उम्मीद है आप सब। स्टार्ट करूं मैं? जी मिस अमीना, आप स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम देयर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट शर्मीला गुल। सबसे पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि IOM का मकसद माशरे में एक पॉजिटिविटी लाना है, और इस मकसद के हसूल के लिए IOM ने बहुत इकदाम किए हैं। और इसी तरह IOM ने साइकोलॉजी ऑफ लाइफ के नाम से एक कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें हमने मुख्तलिफ उन्वानात पर रोशनी डाली है। और आज का हमारा उन्वान है कॉन्फिडेंट। तो इसके लिए हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और मेहनती उस्ताद हैं जो कि इस कोर्स को लीड कर रहे हैं। इसी लेक्चर पर मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस टॉपिक पर बात शुरू करें। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आवाज़ आ रही है अस्सलाम आपको? वालेकुम। जी, आ रही है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर, करें क्लास। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल के ये कंप्लीट करता है, कम्युनिकेशन स्किल, और ये चीज जिसमें वो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उसको कोई बंदा भी कहीं भी मात नहीं दे सकता। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है कि जिस बंदे में कॉन्फिडेंस है और उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो तो साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आती जाती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है ये आपका बाई बर्थ लिहाज से भी होता है। ठीक है, बाई बर्थ में करने के मुराद ये है कि ये नहीं है कि आप लोग जब दुनिया में आते हैं तो कॉन्फिडेंस के बगैर आते हैं या कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। बाई बर्थ से मुराद मेरा ये है कि सोसाइटी, आप पहले घर में होते हैं, उसके बाद आपका स्कूल, सोसाइटी, वो चीजें स्टार्ट हो जाया करती हैं, तो वहां से ही आपको शाइनेस या फिर कॉन्फिडेंस मिला करता है। तो इसको टाइम बाय टाइम आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी शाइनेस खत्म हो, लेकिन आप उसके लिए उस लिहाज से कोशिश नहीं करते जिस लिहाज से आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर मैं आपको बताऊं कि क्लास में हैं और क्लास में आप बहुत एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लाइक स्टूडेंट है, उसका आपने टीचर को शो मेट करवानी है। मैं आप एक्चुअल क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। आपने टीचिंग को, जो आपके टीचर है उनको शो करवानी है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं ना, उन्होंने आपको ये मार्क्स रिवॉर्ड करने होते हैं और आपको ये फाइनल वाइवा और उसके जरिए आपके जो CGP होता है ये मैक्सिमम आपके यूनिवर्सिटी टीचर के पास ही होता है। तो अगर आप लोग उस बंदे को शो ही नहीं अपना आप करवाएंगे, देखिए आप लायक हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप उनको शो नहीं करवा पा रहे, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उनको बताऊं, आप मैं एड्रेस करूं कि सर ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, मैं इस पर बोल सकता हूं। हालांकि आपको आता है लेकिन आप क्लास में हैंड रेज नहीं कर पाते। तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस के लेक होने को शो करवाती है। तो अब टीचर को कैसे पता चलेगा, टीचर को कि ये बच्चा या ये बच्ची लायक है और ये बच्चा ये बच्ची तो ये फुल प्रिपेयर्ड है। देखिए, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप लोग फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। अब आप समझते हैं कि मैंने एग्जाम देना है और मेरा ये एग्जाम मेरी लाइफ बना भी देगा और लाइफ बिगाड़ भी देगा, तो मैंने फुल प्रिपरेशन के साथ, आप तैयारी करके जाते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, मैं बार बार शुरू से ये बात आप लोगों को कहता हूँ कि आपकी जो प्रेपरेशन है वही आपकी कोशिश है, और कोशिश से ज्यादा आप लोगों को कहा भी नहीं गया। ये नहीं कहा गया कि आपने वो चीज करनी ही करनी है, आपने उस चीज के करने की कोशिश करनी है। रिजल्ट और आगे के जो मराइल है वो आपके जिम्मे नहीं है।
ठीक है। अब एक बच्चा प्रिपरेशन करके जा रहा है, फुल तैयारी करके जा रहा है, लेकिन एग्जाम में बैठते एग्जाम में वो ये सोचने लग जाता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, या मैं ये चीज कर बैठूंगा, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मुझसे गलत होगा तो क्या होगा, ये चीज मैंने कर दी तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो ये चीजें आपके अंदर एक नासूर पैदा करती हैं, जो नासूर आपको तबाह कर देती है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस को अपने एतमाद को सबसे पहले इसमें जो चीज आती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे एतमाद होना चाहिए कि ये चीज मैंने इतनी प्रिपेयर कर ली और इतनी मैंने ये चीज तैयार की, अब इसके मुताबिक ही मैंने खुद को अपना डिलीवरी देनी है। और आपको ये जरूर करना चाहिए कि एक चीज आपने प्रिपेयर की है, आपने तैयारी किया, उस पे आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे अगर, या डिलीवरी नहीं देते, या आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इतना खुद में एतमाद ही नहीं है कि आप उधर खड़े हो कि ये कह दे। देखें, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, किसी किस्म की उनकी तैयारी नहीं होती वो। अब देखिए क्लास में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो पढ़ के नहीं आते, तैयारी नहीं करके आते, लेकिन कुछ उनका लेक्चर का आइडिया उनको हो जाता है और अगले दिन वो हैंड रेज कर रहे होते हैं कि सर मेरे ये तैयार। ठीक है। लेकिन जो प्रिपेयर्ड होते हैं उनको वो नहीं कर पाता है। ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो चल, आपने ये नहीं करना कि आप लोग दूसरों को बताना शुरू कर दें कि मैं ये शाय हूँ, या ये मुझे प्रॉब्लम है, या ये मुझे इशू है, या मुझे कॉन्फिडेंस का मसला है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता। देखिए ऐसा भी होता है कि एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय बहुत मेहनती होता है, लेकिन वो अपने सीनियर्स को ब्रीफ ही नहीं कर पाता, उनको बता ही नहीं पाता कि ये मेरी प्रोग्रेस है, ये काम मैंने किया, ये काम वहां ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो ब्रीफ ही नहीं कर पाता। अब उसके सीनियर्स को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मेहनती है। ठीक है। इसी तरह आप लोग अपने दोस्तों से बात कर रहे होते, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि 6-7 लोग 10 लोग बैठे हों और उनमें आप खामोश हैं, तो आपको ये खुद में सोचना चाहिए कि ये लोग बात कैसे कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा। सबसे पहली जो चीज हो गई वो आपका सेल्फ, अपना अपना एनालिसिस आपने करना है कि मैं यहाँ पे बोल क्यों नहीं पाया। ये लोग बात कर रहे थे, मेरे एज के थे सारे, ये अब मैं आपको बताऊं कि डिस्कशंस होती हैं आईएसएसबी की मैं बात करूं, उसके अलावा सीएसएस में भी होती हैं, एग्जीक्यूटिव क्लासेस होती हैं। तो डिस्कशंस में आप लोग 10 बंदे बैठे होते हैं, 10 बंदे, 8 लोग, 7 लोग बैठे होते हैं, तो उनमें से अगर एक बोल नहीं ना रहा और 6 बोल रहे हैं, तो उस बंदे एक को कॉन्फिडेंस का मसला है। ठीक है। तो आप अगर बोल रहे हैं तो उस बंदे को, उसकी बंदे की केयर अब आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है। तो अब मैं कुछ वजूहात की तरफ आता हूँ कि जो हमें इस चीज की तरफ घसीट के ले जाती हैं। देखिए हम जाना नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमें घसीटा जाता है, हमें उस तरफ लेके जाया जाता है कि हमारा कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस तरफ चले जाते हैं और आखिरकार हम एक दलदल में फंस जाते हैं, जिस दलदल की वजह से हमारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। देखिए अगर पर्सनैलिटी ही खराब हो गई, आपकी शख्सियत ही खराब हो गई, आपके अंदर ही खराब हो गया, आप में गुरूर आ गया, ये चीजें आप में फैलने लग गई, तो ये तो एक, आप देखिए अगर आप में खुदा ना खासा कोई बीमारी है ना मेडिकली, तो उसका तो इलाज है। लेकिन जो आप में ये चीजें रूहानी या ये शख्सियत या ये पर्सनैलिटी आ जाती है, इसमें आपको टाइम के साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बनिस्बत आपकी मेडिकल इशू की। ये याद रखिएगा कि रूहानी बीमारियां ज्यादा खतरनाक होती हैं आपकी जो तिब्बी, जो आपकी मेडिकल के इश्यूज होते हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने जरूर माइंड में रखना है। अब ये कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको अपनी वीकनेसेस, मैंने इस पे पूरे डिटेल्ड आपको बात बताई थी कि आपको अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए कि ये मेरी वीकनेस है, अगर इस चीज को मैं टच करूंगा तो ये मेरे लिए नुकसानदेह होगी और शायद मेरे साथ और भी बहुत लोगों के लिए नुकसानदेह होगी। इसके साथ आप लोग अपनी स्ट्रेंथ की तरफ अगर जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए और आपके जो इर्द गिर्द है उन लोगों के लिए भी फायदेमंद ये चीज साबित हो सकती है। ठीक है। अब देखें आपका इशू क्या आता है। अब मैं प्रॉब्लम्स की तरफ आता हूँ। इशू क्या आता है,
आप लोग लोगों की राय को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए हर एरा हर पांचवा बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा आपके काम पे कमेंट जरूर करता है, जरूर वो कोई ना कोई आपके काम पे कमेंट करता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके बात पे पॉजिटिव और अच्छा आपको सिखाने के लिए कोई कमेंट करे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी का ये इशू बन चुका है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि वो आपको गिराने के लिए, आपकी टांगे खींचने के लिए, आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलने के लिए आप पे कमेंट करते हैं। तो हम लोग वो जो नेगेटिव कमेंट हमें गिराने के लिए किया गया है उसको हम सीरियस ले जाते हैं। कोई हमें बात कर दे कि ये बात तूने गलत की है, और आप लोग सोचने के बाद भी ये चीज कहते हैं कि यार मैंने वाकई गलत बात कर दिया, गलत ऐसे खामखा में मैं इन बातों में पड़ गया हूँ। तो ये चीज जो जब आप सोचने लग जाते हैं ना, तो देखिए आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा ना इन बातों पे, तो फिर आपके अंदर वो नेगेटिविटी घुस जाएगी। आपने उस नेगेटिविटी, आपने अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव नहीं होने देना, ठीक है। आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करना है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्ड करना है। अब आप लोग देखें कि अगला बंदा, एक बंदा आपको बात कर रहा है, आप लोग उस पर सोचें जरा कि ये बंदा मेरे से ऐसी बात कर क्यों रहा है, क्या इसका इसमें कोई फायदा है, या इसमें वाकई ही मेरा कोई नुकसान है, या वाकई ही मेरा कोई फायदा है। अब हमारे इर्द गिर्द में किसका ये फायदा है, ये बंदा किसी के साथ मिला हुआ तो नहीं है। ये आप लोग जब ये चीज सोचने लग जाएंगे ना, तो आपको खुद पे एतमाद आएगा, और आपको आपकी बात अगर आप अच्छी की है तो वो अच्छी होगी। यानी मिच्योरिटी लेवल पे मैंने एक डिटेल ब्रीफ किया हुआ है आप लोगों को कि मिच्योरिटी लेवल आपके इसी तरह तजर्बे से बढ़ेगा। आपने देखे पीएचडी लेवल तो कर ली होता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं, कर ली होती है, लेकिन उनका मिच्योरिटी लेवल नहीं होता। देखिए मिच्योरिटी लेवल के अलावा आप लोग किसी भी किस्म का आप लोग आगे बढ़ने का सोचिएगा मैंने। मिच्योरिटी लेवल आपको जरूर, और वो आपकी नॉलेज को आप अगर कन्वर्ट करेंगे ना प्रैक्टिकल में, तो ये आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। आप लोगों ने पास में कोई चीज देखी है, आपने आपने कोई चीज पढ़ी है, आपने किसी को करते देखा है, आपने अपने टीचर्स के एक्सपीरियंस से सीखा है, आपने अपने टीचर को वो करते हुए देखा है, तो वो लोग जब आप लोग सीखेंगे, वो जब आप करेंगे, तो ये आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा। देखिए 33-35 साल के लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनकी बातों पे अगर हम लोग गौर करें ना, तो हमारी जो 14-14 साल 15-15 साल की स्टडी है, उस एक जुमले, उन एक बात, उनके फैसले के आगे भीख मांगने लग जाती है कि हमने 14-14 साल पढ़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात की है। हालांकि होते मैट्रिक एंटर होते हैं, लेकिन अपने जब एक्सपीरियंस से बात करते हैं, देखिए मैं नॉलेज को एक्सपीरियंस पे कभी प्रायोरिटी दे ही नहीं सकता। नॉलेज मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी, और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए एक्सपीरियंस है। लोगों से सीखना, लोगों के काम से सीखना, अपने कामों से लोगों को सिखाना। लेकिन अगर आप लोग घर में बैठते हैं, लोगों में जाते ही नहीं है, तो कैसे आप लोग एक्सपीरियंस सीखेंगे, कैसे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे आप लोग दूसरे से बात कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक और मसला भी है। हमारे यहाँ ये मसला है कि मार्क्स, देखिए मैं शुरू से आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि मार्क्स हमारे लिए मैटर नहीं करते, मेरे लिए खास तौर पे। आप लोगों के 10-12 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपके लिए भी अब मार्क्स मैटर नहीं करते होंगे, आई थिंक सो, ठीक है। अब मार्क्स कहाँ पे मैटर करते हैं, मार्क्स सिर्फ वहां पे मैटर करते हैं जहां पे आपको एडमिशन लेना है, या फिर अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बंदे के आ जाते हैं 1100 में से 500 मार्क्स, और वो यूनिवर्सिटी के पीछे होता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना, लेकिन वो ये सोचने में पड़ जाता है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। तो थोड़ा सा सोचने वाली ये बात है कि 500 मार्क्स हैं, अब फॉर एग्जांपल उसने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में यूटी में वो चीज लेनी। अब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ बात कर रहा हूँ कि उसके 500 मार्क्स आया, किसी भी वजह से आ गया, कोई इश्यू नहीं है। 500 मार्क्स थोड़े नहीं होते, ठीक है। तो अब वो 1100 में से उसके 500 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब यूटी में अगर उसने एडमिशन लेना चाह रहा है, मैं कहता हूँ उसका उस यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर नमल यूनिवर्सिटी हो गई, पंजाब यूनिवर्सिटी भी आजकल एनटीएस के टेस्ट ले रही है, इसके अलावा पीटीयूटी हो गई, उसके अलावा ये किंग एडवर्ड, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई है ना, वो अपना टेस्ट लेती हैं।
और मैं आपको बताऊं कि जैसे अब रिजल्ट आया है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे अभी 2021 का रिजल्ट आया ना इंटर का, इसमें जैसे मार्क्स बांटे गए ना, मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि अब जो टेस्ट होंगे ना यूनिवर्सिटीज के और फिर उनके इंटरव्यूज होंगे, एक्चुअली एडमिशन उस चीज पे होगा। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से आप लोगों को डिग्री या ये इंटरमीडिएट ये चीज दी तो गई है। देखिए अब कोई बात है करने वाली कि 1100 में से 1100 मार्क्स आ जाए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बंदर बांट 48 एक बोर्ड में 48 50 लोगों को 11 में से 1100 मार्क्स आए हुए हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी वाले जो यूनिवर्सिटी आगे एडमिशन लेने जा रहे हैं जहाँ पे उनको नहीं पता इस चीज का कि कैसे बंदर बांट, तो उन्होंने अब टेस्ट लेना शुरू करना है। जब टेस्ट उनका होगा उसके बाद वो इंटरव्यू भी लेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज वाले टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी लेते हैं। अब टेस्ट के वो मार्क्स ज्यादा कर देंगे, इंटर परसेंटेज वो कम कर देंगे, उसके बाद इंटरव्यू मार्क्स वो बढ़ा देंगे, मैट्रिक परसेंटेज वो कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो अभी रिजल्ट आया इनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया गया था, तो इस वजह से अब इनके मार्क्स 1100 में से 1100 आए हैं। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अब सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब एक बंदे के 500 मार्क्स आ गया तो वो ये सोचने लग जाए कि मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो यूनिवर्सिटी जा ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी जा सकता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकती है। कैसे जा सकती है? टेस्ट के जरिए। टेस्ट प्रिपेयर करेगा फॉर, मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल को, नमल जो इस्लामाबाद है वो रिकमेंड करूं, तो उसमें आप बीएस साइकोलॉजी में जा सकते हैं, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस में जा सकते हैं, बीएस मैथ कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसी वजूहात हैं जो कि अब 500 550 मार्क्स वाला बंदा आगे जा सकता है। ठीक है, लेकिन टेस्ट अच्छी तरीके से दे, उसके बाद इंटरव्यू अच्छे से दे, मैं उसको गारंटी देता हूँ कि उसका एडमिशन इजीली हो जाएगा। सरगोदा यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एनटीएस के थ्रू टेस्ट लेती है, तो एनटीएस के मार्क्स अच्छे। लेकिन ये बात है कि अब हम लोग ये कर लेते हैं कि अब हमसे हो गया ना एक चीज, हमने ये चीज कर ली है, तो अब हम ये कहते हैं, हम लोग लेके बैठ जाते हैं कि बस ये 500 मार्क्स आ गए हैं, बस अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं रिपीट करूं या मैं किसी काबिल क्यों, मैं बस खुद को लेके बैठ जाता हूँ, घर वाले भी परेशान, मैं भी परेशान। लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अब जो टेस्ट है ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडर्न लैंग्वेज नमल का मैंने इंटरव्यूज दिए थे और विदाउट प्रिपरेशन दिए थे। ठीक है, और 6 में से 5 में मैं सिलेक्ट भी था। ठीक है, 6 में से 5 में मैं सिलेक्ट भी था, परसेंटेज मेरी 72% थी। ठीक है, 72% में बात कर रहा हूँ, जहां पे 99% 90% वाले 90% वाले भी होते हैं। लेकिन वहां हुआ क्या, वहां इंटरव्यू बेस्ड हुआ, वहां इंटरव्यू बेस्ड हुआ, टेस्ट बेस्ड हुआ। तो अब देखिए कि आप लोग उस चीज के लिए भी तो प्रिपेयर कर सकते हैं ना। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप को वो चीज प्रिपेयर नहीं करवा सकते कि आया मैंने अब एडमिशन लेना, मैं उस चीज की, अब पीछे जो हो गया, पीछे क्यों देखते हैं आप लोग पास की तरफ? पीछे गलतियों से सिर्फ आपने सीखना है, आपने ये नहीं कहना कि मैं 2 साल जिंदगी की और जाया कर दूं, 4 साल जिंदगी की मैं और जाया कर दूं, नेवर। आप लोगों ने फिर सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना है कि पीछे मेरी गलती मुझसे क्या हुई है और मैंने उस गलती से कैसे सीखना है। उसके बाद आपका वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकती है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि नमल वाले या इस तरह इन्होंने बेसिक क्राइटेरिया कैसे क्या रखा होता है, 45% 50% यही लेवल होता है ना। लेकिन सिलेक्शन किस लेवल पे होती है? सिलेक्शन लेवल होता है 70%, 65%, 60%। लेकिन मैं नमल रावलपिंडी की बात करूं तो नमल रावलपिंडी में 45% वाले भी सिलेक्ट होते हैं। व्हाई? कैसे? बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट, देयर कॉन्फिडेंस, देयर इंटरव्यू प्रोग्रेस। तो ये क्या चीज है? ये सारी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अगर अपने आप पे एतमाद है ना, तो आपने को अल्लाह ने वो स्किल्स दी हुई हैं, वो चीजें आपको अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हुई हैं कि मार्क्स को गोली मारे, उसको साइड पे कीजिए और अपनी स्किल्स को आगे लेके आइए। अब ये कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट है, आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हैं, तो मैं कहता हूं कि आप लोग इजीली आगे जा सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज की बात करें, आपको, आपने आर्मी में जाना है, ये कोई जॉब आपको चाहिए, ठीक है,
उसमें क्या होता है, मैं आर्मी के लिए तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि कॉन्फिडेंस के बगैर कभी आप नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि आर्मी वाले जो लोग होते हैं उनमें कितना पीक पे कॉन्फिडेंस होता है, कैसे वो मजे से बात करते हैं और कैसे वो उनकी बेहतरीन लैंग्वेज होती है, इंग्लिश उर्दू मिक्स करते हैं और कैसे वो बात करते हैं। तो क्या होता है वो, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, इसको कॉन्फिडेंस कहा जाता है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है 6 मंथ। लेडी कैडी कोर्स की एलसीसी की बात करें तो 6 मंथ्स होती है, इंजीनियर्स की बात करें तो 6 मंथ होती है, एमबीबीएस की बात करें तो 6 मंथ्स होती है, लॉन्ग कोर्स की बात करें तो 2 साल होती है। इसी तरह जो ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आर्मी वालों की, इसी तरह एएफएनएस की बात करें तो उनकी सीएमएच में उनको बीएससी नर्सिंग करवाई जाती है। तो ये चीज उनके लिए कॉन्फिडेंस का बायस बनती है। अब देखें, आप लोगों ने फील्ड में तो जानना है ना कभी फील्ड में जानना है। चलें, फील्ड में नहीं जाती, अब फीमेल्स हैं मैक्सिमम फील्ड में नहीं जाती, लेकिन आगे वो अपने घरों में तो जाती। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस ही तो काम आएगा, आपकी स्किल्स ही तो काम आएंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बता, चलें वो बात अलग है, वो बात नॉलेज में आ जाती है कि एक फीमेल होती है वो नस्लों की तरबियत की जिम्मेदार होती है, ठीक है, और एक पढ़ी लिखी खातून का ये फायदा होता है। ठीक है, चले वो चीज तो एक पॉजिटिविटी आ गई, वो अलग हो गई। आपकी तालीम से सोसाइटी को क्या फायदा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। क्या फायदा हुआ सोसाइटी को? सोसाइटी को ये फायदा हुआ कि आपके बच्चे थे, आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर दी, और उसके बाद आप आपके बच्चे प्रोवाइड करेंगे, आपकी नस्लें प्रोवाइड करेंगी, आपकी जो बहन भाई हैं ये चीजें प्रोवाइड, जिनकी आपने तरबियत कर दी है। तो क्या आपको उसमें हिस्सा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो कोई भी अल्लाह, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं एक बहुत कीमती बात आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी इंसान अल्लाह पाक ने ऐसा वैसा नहीं बनाया जो कि अपने लिए, सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए या खुद के लिए फायदेमंद ना हो। अल्लाह पाक ने हर इंसान को 110% मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह के कंप्लीटली मुकम्मल बनाया है, कंप्लीटली। तो ये दुनिया के मार्क्स, अब ये जो 1100 में से 1100 मार्क्स आए हैं, हर बंदे को पता है कि कैसे आए हैं, एवरीवन नोस। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनके अपनी मेहनत नहीं थी, ठीक है, उनकी अपनी मेहनत भी थी, लेकिन 1100 में से 1100 आना पॉसिबल ही नहीं। आज तक रिकॉर्ड बने हुए हैं लेकिन पॉसिबल नहीं था, 1091 था। ठीक है, लेकिन अभी इस दफा 1100 तो बंदर बांट है, बस ऐसे ही 1100 बोर्ड के पास एक गुजरे और 1100 उनको दे दिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब आपका कॉन्फिडेंस को शो करवाता है कि आपने किस लेवल पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, खुदारा लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अब मेरे साथ यहाँ पे 10-12 लोग 15 लोग होते हैं, तो अगर मैं आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दूं कि मिस मरियम मेरे लिए क्या सोच रही है, जमीना गुल मेरे लिए क्या सोच रही होगी, वो मिस मोजमा या अरसलान साहब तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे होंगे कि हमारे से ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये नेवर। मुझे मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि अगले बंदे में मेरी वजह से कितनी प्रोग्रेस हो रही है और अगले बंदे की वजह से मेरे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, मुझे ये चीज चाहिए, और इसको कहते हैं स्किल। ठीक है, स्किल डेवलप करें, अपनी स्किल, हुनर। आप में लोगों को कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस बंदे को ये बात समझानी है, मैं इस बंदे के लेवल पे जाके इसको बात समझाऊंगा। ठीक है, मैं इस बंदे के लेवल पे जाके इसको ये चीज समझाऊंगा, मैं प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा, न कि प्रॉब्लम को बिगाड़ूंगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो कहते हैं कि बस ये प्रॉब्लम तो बिगड़ जाए, इसमें 10 लोग आते हैं उनको रगड़ा लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है, ये आग मेरे घर तक भी आएगी, अभी इस आग को मैंने दूर ही रोकना है और मैंने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। और ये लोग लीडर होते हैं, ये लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे जुल्फकार अली भुट्टो, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन नोज दैट, वो आईएसएसबी से नॉट रिकमेंडेड है, ही इज रिजेक्टेड फ्रॉम आईएसएसबी। अब साइकोलॉजिस्ट ने क्या लिखा, साइकोलॉजी देखिए, उनके ऊपर ये चीज आई हुई थी कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, काइंडली जिनको इशू है वो अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कीजिए। ओके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही थी, तो वो आईएसएसबी से रिजेक्टेड है। अगर वो आईएसएसबी से रिजेक्टेड होने के बाद खुद को बिठा लेते कि मैं बस बैठ गया, मैं बस ऐसे ही, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं, तो वजीर आजम ना बनते। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि ये बंदा, साइकोलॉजिस्ट ने उस वक्त उस बंदे की पर्सनैलिटी चेक करके उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, एंड पे डोजियर होता है, उस रिपोर्ट पे उसने साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि ये बंदा एक अच्छा वकील बन सकता है और एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। हाउ, कैसे उसने ये चीज पहले ही प्रोडक्ट कर ली, पहले ही बता दी थी कि ये बंदा अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा, ये एडवोकेट अच्छा बन सकता है। हाउ, वो बंदा अच्छा बोल सकता था, वो बंदा अपनी बात पावर कन्विंसिंग, उसमें कन्विंसिंग थी, अगले बंदे को वो कन्विंस कर सकता था। तो वकील क्या होते हैं? वकील का काम यही होता है ना कि जज को कन्विंस करना, अपनी बात को प्रूफ के साथ साबित करना। सियासतदान, सियासतदान का भी यही काम होता है कि एक दूसरे को गलत साबित करना, ठीक साबित करना। तो ये चीज उस बंदे के डोजियर में आई, तो क्या बना वो? एट लास्ट ही इज अ पॉलिटिशियन। और जब उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना डोजियर निकलवाया कि वाई उन्होंने मुझे नॉट रिकमेंड क्यों किया, तो वो बंदा देख के खुद हैरान रह गया कि जो कमेंट्स थे, एंड पे फाइनल कमेंट्स थे, देखिए ऐसे कोई नॉट रिकमेंड नहीं करता आपको आईएसएसबी से। तो जो फाइनल कमेंट्स थे उस पे ये लिखा हुआ था कि ये बंदा पॉलिटिशियन बनेगा या ये बंदा एडवोकेट बनेगा। अब किसी को फ्यूचर को तो नहीं पता होता। तो वो बंदा खुद ये देख के दंग रह गया, हैरान रह गया कि इन्होंने मेरी क्वालिटीज को जज कर लिया था, इन्होंने मेरे अंदर क्वालिटीज को देख लिया। जी जी, जी मिस जमीना। मिस जमीना, आपका कनेक्टिविटी इशू, आई थिंक आप काइंडली रिपीट कीजिए। सर मैंने खत्म, दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके, आप लोग सारे काइंडली रिज्वाइन कीजिए इसी लिंक से। थैंक ओके यू सर। सो मच ऑल ऑफ यू।